कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का MRS एकेडमी में। तो आइए, हमने पिछले टर्म पे संविधान को डिस्कशन कर रहे थे। पिछले टर्म में हमने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को डिस्कशन किया था। तो आज का टॉपिक सिंपल सा है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और दूसरा है संविधान के प्रमुख स्रोत। ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्रमुख समितियां थोड़ा समझ लेते हैं कि समितियां क्या है। तो संविधान निर्माण जब हुआ तो उसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लोगों को कुछ दायित्व दिए। तो कुछ लोगों को एक मिलकर दायित्व दिया गया, उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई। उन्हीं को कहा गया है संविधान की प्रमुख समितियां। किस कार्य के लिए किसको क्या करना है उसके लिए ये समितियां बनाई गई थी। ठीक है, देखिए, तो संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। इन समितियों को दो भागों में बांटा गया, विषय संबंधी और दूसरा प्रक्रिया संबंधी। विषय संबंधी समिति में संविधान निर्माण के लिए नियम, परिचालन, अधिकार, सभा, अनुवाद, हिंदी, उर्दू आदि इन विषयों के लिए विषय संबंधी समितियां बनाई गई। दूसरा प्रक्रिया संबंधी, निर्माण के समय जो संविधान निर्माण हो रहा था उस समय उत्पन्न प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ और समितियां बनाई गई, जैसे प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, प्रांतीय रियासत समिति, देशी रियासत और अल्पसंख्यक आदि समितियां बनाई गई। तो समितियों को दो भागों में, विषय और प्रक्रिया संबंधी। अब देखेंगे कौन सी समिति में कौन सी समिति और उसके अध्यक्ष। तो नियम, संचालन, झंडा, देशी रियासत और रियासत, इन सभी समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दूसरी आगे की कुछ समितियां हैं, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति, जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र सलाहकार समिति। इन सभी समितियों के अध्यक्ष कौन हैं? सरदार पटेल। सरदार पटेल। कौन सी समितियों के? मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति और जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र सलाहकार समिति। इन सभी के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। आगे देखें, मूल अधिकार उप समिति। यहाँ ये याद रखना है, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं, लेकिन मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं JB कृपलानी। JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं HC मुखर्जी। उसके बाद है संघीय शक्तियों संबंधी समिति। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जहां भी संघ लग जाए, संघ, उन सभी समितियों के ज्यादातर 99% अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, और जहां प्रांत लग जाए, प्रांत, उन सभी समितियों के ज्यादातर अध्यक्ष सरदार पटेल होंगे। ये दो शब्द याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ समितियां। हाँ, इसमें हमने एक समिति नहीं लिखी है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर झंडा समिति, यहाँ झंडा समिति मैंने बता दिया है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट समितियां, ये कई बार पूछी गई हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और ये प्रारूप समिति।
तो ये तो कुछ समितियां थी। अब बात कर लेते हैं कुछ संविधान के स्रोत। स्रोत का मतलब हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें कई देशों के संविधान से, लगभग 60 देशों के संविधान से ली गई। तो कौन देश से, किस देश से क्या क्या लिया गया है, उन्हीं को स्रोत कहा गया। जैसे संविधान के स्रोत में सबसे ज्यादा जो भी प्रावधान लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए। सबसे अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखते हैं संसदीय शासन पद्धति, विधि शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमादेश, द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार आदि ये सारे प्रावधान कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन से ये सारे संविधान कहां से लिए गए? सारे प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से। अगला देखेंगे अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास होना, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की शक्ति और संघीय शासन। संघीय शासन, अगर यहाँ ये शब्द नहीं होता तो ज्यादातर लड़के कंफ्यूज रहते हैं कौन सा होता। संघीय मतलब कनाडा, संघीय शासन मतलब कनाडा। आगे उद्देशिका का विचार। उद्देशिका क्या है? मैं पढ़ा चुका हूं, संविधान की प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा गया। तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्अवलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायालय, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के उपबंध और संविधान की सर्वोच्चता। ये सारे प्रावधान कहां से लिए गए? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। ठीक है। उसके बाद आगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है वो कहां से लिए गए? और नीति निर्देशक तत्व। तो ये सारे प्रावधान कहां से लिए गए? आयरलैंड से। आयरलैंड। ठीक। आगे प्रावधान है संविधान संशोधन, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। संविधान में जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया और राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। आगे देखें गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत। ये सारे जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं वो कहां से, किस देश के संविधान से लिए गए? ये लिए गए फ्रांस के संविधान से। फ्रांस। ठीक है। आगे है संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। जब भी संविधान में जो संयुक्त बैठक होता है, बताएंगे कौन बताएगा? संयुक्त बैठक संविधान की किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो ये दी गई संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। राष्ट्रपति इसको बुलाता है किंतु इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना में भाषा का प्रावधान किया गया उसका, और समवर्ती सूची। तो संविधान की कुछ सूचियां हैं जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये सारे प्रावधान कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या लिए गए। कानून शब्द, विधि द्वारा स्थापित शासन। कानून शब्द और विधि द्वारा स्थापित शासन ये हमारे जापान के संविधान से लिए गए हैं। आगे है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। आगे पंचवर्षीय योजनाएं और आर्थिक नियोजन। ये सारे प्रावधान कहां से लिए गए? यूएसएसआर, एआईसी को रूस बोलते हैं, पहले इसको सोवियत संघ रूस बोलते थे, अब रूस बोलते हैं। ठीक। आपात उपबंध, आपात उपबंध कहां से लेंगे? जर्मनी से। जर्मनी से। और जर्मनी के वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान को बोलते हैं वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? वाइमर संविधान। तो ये थे संविधान में स्रोत। तो ज्यादातर हमने लगभग जो हमारा संविधान है
उसका अधिकांश भाग किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें हम कुछ शब्द हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाकी आगे भी बताएंगे। जैसे यहाँ दिया गया है न्यायिक पुनर्अवलोकन, ये सब न्यायिक पुनरावलोकन, चलो ये आगे देखेंगे। वैसे न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला सुनाता है तो सुनाने के बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि उस फैसले में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन पुनः उसे देख सकता है और सुधार सकता है। ये है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी चीजें कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक करेंगे। बाकी अगर अच्छी नहीं लग रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।